कक्षा 12 फिजिक्स। हेडिंग संधारित्रों का संयोजन। कई संधारित्रों को हल करने के लिए उसे दो विधि द्वारा जोड़ा जाता है। इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम। पहला श्रेणी क्रम। माना कई संधारित्र जिनका आवेश Q। श्रेणी क्रम में प्रत्येक का आवेश समान जो कि Q होता है। Q आवेश सब Q समान है। धारिता क्रमशः C1 C2 C3 अलग अलग डैश डैश तथा विभव V1 V2 V3 डैश डैश है। यह आवेश समान है। आवेश समान और धारिताएं C1 C2 C3 डैश डैश तथा विभव V1 V2 V3 डैश डैश है। तो इसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से आदि इसी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे यह संधारित्र है, यह पहला संधारित्र है, इसका आवेश प्लस Q है। यह दूसरे संधारित्र से जुड़ा है, यह तीसरे से जुड़ा है, इसी प्रकार यह चौथे से जुड़ा है। इसे यहाँ अलग संख्या यहाँ जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं या इसे पृथ्वी जोड़ देंगे। यहाँ इसे यहाँ पृथ्वी से जोड़ देंगे, इसे वैसे छोड़ देंगे। यहाँ ये कई संधारित्र हैं। माना कई संधारित्र जिनका आवेश Q, इसका आवेश Q, इसका आवेश Q, इसका आवेश Q, इसका आवेश Q, मतलब प्रत्येक का आवेश Q और इनकी धारिताएं क्रमश, इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3, इसकी C4 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इतने हैं तथा इनके विभव इसका विभव V1 V2 V3 V4 इसी क्रम में V1 V2 V3 V4 आदि इसी क्रम में बढ़ रहे हैं। तो इस संधारित्र में यह पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, चौथा संधारित्र। यह पहले संधारित्र का पहला सिरा दूसरा सिरा, यह दूसरे संधारित्र का पहला सिरा दूसरा सिरा, यह तीसरे संधारित्र का पहला सिरा दूसरा सिरा, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, और यह चौथे संधारित्र का पहला सिरा और दूसरा सिरा 1 + 1 माइनस। तो इसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से। यदि पांचवा होता तो चौथे संधारित्र का दूसरा सिरा पांचवें संधारित्र के पहले सिरे से। यदि छठवां होता तो पांचवें संधारित्र का दूसरा सिरा छठवें के पहले सिरे से आदि इसी क्रम में जुड़े हो तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। कहने मतलब पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, चौथे का दूसरा पांचवें के पहले से यदि हो तो पांचवें का दूसरा छठवें के पहले से। यदि इसी क्रम में जुड़े हों तो उस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। एक बार इसे फिर देख लीजिए। यदि कई संधारित्र आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से, इसी प्रकार चौथे संधारित्र का दूसरा सिरा पांचवें संधारित्र के पहले सिरे से, इसी प्रकार पांचवें संधारित्र का दूसरा सिरा छठवें संधारित्र के पहले सिरे से आदि इसी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसे श्रेणी क्रम में कहते हैं। इसमें प्रत्येक का आवेश समान Q Q Q Q होता है। धारिताएं C1 C2 C3 C4 होती हैं और विभव V1 V2 V3 और V4 होता है। यह विभव है। प्रत्येक का आवेश यहाँ Q है जो कि समान है। तो इस अवस्था में उत्पन्न पहले प्लेट के लिए या पहली धारिता के लिए
भी बराबर सूत्र होता है Q बटा C। भी बराबर विभव का सूत्र होता है Q बटा C। तो पहले के लिए V1 है, Q1 का मान नहीं Q है, Q बटा C1। दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q बटा C2। तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर Q बटा C3। इसी प्रकार चौथे संधारित्र के लिए V का मान V4 बराबर Q बटा C4। पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र, तीसरे संधारित्र, चौथे संधारित्र आदि इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से फिर तो संपूर्ण विभव के लिए V बराबर V1, V2, V3, V4 इसी प्रकार डैश डैश। V का मान यहाँ है Q बटा C। विभव बराबर आवेश बटा धारिता होता है। V1 का मान हम लोग निकाले हैं Q बटा C1, इसका मान Q बटा C2, इसका मान Q बटा C3, इसका मान Q बटा C4 इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। Q बटा C, Q हम लोग कॉमन कर लेंगे। 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस 1 बटा C4 आगे बढ़ता चला गया। Q से Q कटा तो यहाँ आया 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस 1 बटा C4 आदि इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम में धारिता। हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। नंबर 1 श्रेणी क्रम। माना कई संधारित्र जिनके सभी आवेश समान Q, धारिताएं C1, C2, C3, C4 डैश डैश, विभव V1, V2, V3, V4 डैश डैश और आवेश समान Q हैं, तो इसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से, चौथे संधारित्र का दूसरा सिरा पांचवें संधारित्र के पहले सिरे से, पांचवें संधारित्र का दूसरा सिरा छठवें संधारित्र के पहले सिरे से आदि इसी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। कहने का मतलब एक का दूसरा दूसरे के पहले से, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, फिर तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से। कहने का मतलब यह एक का दूसरा होगा तो उधर वाले का पहला होगा, इस क्रम में जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। तो ऐसे में विभव V बराबर सूत्र होता है Q बटा C। पहले के लिए V1 बराबर Q बटा C1, दूसरे के लिए V2 बराबर Q बटा C2, तीसरे के लिए V3 बराबर Q बटा C3, चौथे के लिए V4 बराबर Q बटा C4। इसी प्रकार संपूर्ण के लिए V बराबर V1, V2, V3, V4 डैश डैश, V बराबर Q बटा C, Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3, Q बटा C4। Q कॉमन हुआ, कटा इतना इसका मान आया। यह श्रेणी क्रम के लिए धारिता का सूत्र आया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम की संपूर्ण धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम माने बटे में है। श्रेणी क्रम में संपूर्ण धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होते है। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम की धारिता। 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस 1 बटा C4 प्लस इसी प्रकार डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब इसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे के दूसरा चौथे के पहले से आदि इसी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं।